तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के तीसरा पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट को हल कर दिया था, अब हम लोग समझेंगे तीसरा पार्ट को, वो भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से। अब लास्ट तक मेरे वीडियो में बन रहिएगा जिससे कि आपको हर एक टॉपिक बढ़िया से सिखा सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद समझना है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब प्रत्येक मीटर माने कि हर एक मीटर खुदाई करते हैं तो उसके बाद में एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, मतलब कि कुआं खोदा जा रहा है, इसमें लागत लगेगा ना, खुदवाइएगा तो बिल्कुल लगेगा। चलिए, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक नहीं प्रथम, जबकि प्रथम मीटर अगर खोदेगा प्रथम किलोमीटर तो उसको कितना लगेगा, तो 150 रुपया लग रहा है। चलिए, उसके बाद में कहता है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। आइए इस तरीके से बोला है, जो हमने लिख रखा वही चीज़ें को बोला है। प्रथम मीटर का खुदाई का लागत बोला है 150 रुपया है। अगर वो पहला बार खोदता है 1 मीटर तो उसको कितना देना पड़ता है, 150 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में प्रथम प्रत्येक तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के खुदाई का लागत कितना है, 50 रुपया। मैंने पहला बार जो है आप 1 मीटर खोदिएगा ना तो 150 रुपया आपको मिलेगा। उसके बाद में दूसरा बार खोदिए और 3 मीटर खोदिएगा, 4 मीटर खोदिएगा तो आपको 50-50 बढ़ा के मिलेगा। ठीक है, पहला में ज़्यादा लेकिन बाद में कम कम, मैंने 50-50। ठीक है, चलिए आइए, तो पहला यानी कि प्रथम पद दिया गया है, पहला मीटर खुदाई यानी कि प्रथम पद। ठीक है, चलिए प्रथम पद क्या दिया गया है, तो 150 रुपये दिया गया है, यानी कि ए का मान बराबर ए है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग को श्रृंखला क्या आएगा, प्रथम। अब दूसरा 2 मीटर खुदाई के लिए, ठीक है, लिख दीजिए 2 मीटर खुदाई के लिए, 2 मीटर खुदाई के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर पहले का मीटर के लिए तो 150 रुपया है और प्लस 50 जोड़ना पड़ेगा तब ना 2 मीटर का निकलेगा, तो कितना हो गया 200। इसी तरीके से आगे 3 मीटर के जब निकालेंगे, 3 मीटर के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 प्लस 50 और प्लस फिर 50, यानी कि कितना 250 हो जाएगा। चलिए, अब इतना काम हो जाएगा हम लोग का, है ना, रुपया। ठीक, अब हम लोग को श्रृंखला जो तैयार होगा, श्रेणी जो तैयार होगा, क्या होगा, देखिए श्रृंखला जो तैयार होगा, क्या तैयार होगा, पहला जो था से 150 था। ठीक है, उसके बाद में 150 रुपये पहला था ना, दूसरा क्या हुआ तो 200 रुपया हो गया, तीसरा क्या हुआ तो 250 रुपया हो गया। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएगा, अगला जो होगा कितना हो जाएगा, तो 300 रुपया हो जाएगा, अगला 350 होगा, इस तरीके से। चलिए, तो हम लोग को चेक क्या करना है, तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, यही ना। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए डी का मान निकालते हैं, तो पहले D1 निकालेंगे, तो D1 का फॉर्मूला T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, यानी कि T2 का मान क्या है, मैंने दूसरा पद, देखिए ये हो गया T1 T2 T3 T4, ठीक है ना। T2 यानी कि 200 माइनस कितना 100, कितना आ रहा है 50 रुपया आया है। ठीक है, क्या आया, सार अंतर। अच्छा, D2 निकाल लीजिए, तो D2 का फॉर्मूला होता है T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है, तो T3 आपके पास है 250 माइनस कितना था 200, T2 का मान बराबर कितना, यहाँ भी 50 रुपया आ रहा है। मतलब देखिए 2 को निकाले तो अब D3 निकाल लीजिए, तो D3 का फॉर्मूला होता है T4 माइनस T3। T4 का मान क्या है, तो 300 है, माइनस क्या हो जाएगा 250 बराबर 300 में 250 जाएगा तो 50 रुपया आएगा। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सार्व अंतर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान सब जगह आ रहा है प्रत्येक स्थिति में, इसलिए एपी में है। अतः यह एपी में क्या है, अतः यह एपी में है क्योंकि सार्व अंतर प्रत्येक स्थिति में
समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसलिए ये भी में क्या होगा, ये समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, चलिए तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।